जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे एन बेस्ड ईवीएस का नोट्स, जो कि कक्षा 3, 4 एवं 5 पर आधारित है। यहाँ से क्वेश्चन सीटेट जैसे एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं और 30 नंबर के पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी कक्षा 3, 4, 5 का पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस का नोट्स। तो देखिए, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रेगिस्तानी ऑक, जिसको डिजर्ट ऑक कहते हैं। और हाँ, हम बता दें आपके जानकारी के लिए कि हम उतना ही पढ़ेंगे जितना एनसीईआरटी बुक में लिखा है, क्योंकि बाहर का पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, बाहर से कोई भी क्वेश्चन आता नहीं है। तो देखिए, पहला लाइन क्या है एनसीईआरटी का, तो है ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है। जो रेगिस्तानी ओक है वो कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी पत्तियां बहुत कम होती है, ठीक ना। रेगिस्तानी जो ओक होती है उसकी पत्तियां बहुत कम होगी। इसकी ऊंचाई समान क्लास की दीवार के बराबर होता है। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुना गहराई तक नीचे जमीन के भीतर चली जाती है, जब तक जल ना मिल जाए, ठीक ना, तब तक ये जाती है। मतलब जितना पेड़ है तो 30 गुना ज्यादा नीचे गहराई तक चली जाएगी इन पेड़ों की जो जड़ है, रेगिस्तानी ओक की जो जड़ है, ठीक ना, जब तक कि नीचे क्या ना मिल जाए, पानी ना मिल जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है, और जो ये पानी है वो रेगिस्तानी ओक का जो स्टेम होता है, तना होता है, वहां जमा रहता है, ठीक ना। अब देखिए, अगला जो फैक्ट है वो क्या है, तो अगला फैक्ट है, जब कभी इस इलाके में पानी की कमी पड़ जाती है तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। अब देखिए, भारत में जुगाड़ की कमी तो नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी जुगाड़ की कमी नहीं है, ठीक ना। तो ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या करते हैं कि जैसे पानी की कमी पड़ने लगती है तो जो ऑक होती है तो उसके तने में क्या डालते हैं, पाइप डालते हैं और वहां से पानी निकाल लेते हैं। तो ये फैक्ट था रेगिस्तानी ऑक के बारे में। अगला जो पौधा है हमारा वो है क्रोटन पौधा। कौन सा है, क्रोटन पौधा है, ठीक ना। क्रोटन प्लांट्स बोलते हैं इसको। देखिए, इसके बारे में एनसीईआरटी बुक्स में क्या फैक्ट लिखा है, तो देखिए, क्रोटन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं, ठीक ना। सिग्नल मतलब जमीन कैसा है तो उसके बारे में सिग्नल देने का काम करती हैं ये पौधा। क्रोटन की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती है और झड़ने लगती है, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है, ठीक ना। मतलब यदि मिट्टी सूखने लगती है तो जो क्रोटन का पौधा है वो भी सूखने लगता है और पत्तियां झड़ने लगती है। तो ये सिग्नल होता है कि अब मिट्टी से क्या है कि पानी गायब हो रहा है, ठीक है। तो ये फैक्ट था क्रोटन पौधा के बारे में। अगला जो फैक्ट दिया है एनसीईआरटी बुक में वह है निफेंथिस के बारे में, ठीक ना, जिसको पिचर प्लांट बोलते हैं। और ये जो पिचर प्लांट्स हैं, ठीक ना, तो बुक्स में कहीं कहीं आपको कलश पादप या घटपरड़ी नाम से भी मिल जाता है, ठीक ना। किस नाम से, घटपरड़ी नाम से, कलश पादप या घटपरड़ी नाम से मिल जाता है। तो इस नाम को भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, एनसीईआरटी में निफेंथिस के बारे में क्या लिखा गया है, तो देखिए, निफेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाएगा, इंडोनेशिया में पाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाएगा। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है, ठीक ना। जो निपेंथिस है वो क्या है, एक शिकारी पौधा है, और ये क्या करते हैं कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो छोटे जीव हैं, उनका शिकार करता है।
अगला जो फैक्ट है देखिए, यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। मतलब इस प्रकार का घड़ेनुमा संरचना इस प्रकार से बनेगा और इसके ऊपर क्या होगा, पत्ती का एक संरचना बना होगा, ठीक ना। और इसमें से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं, ठीक ना। खुशबू निकलती रहती है और जैसे ही कीड़ा आता है, ठीक ना, इसके अंदर ऐसे यहाँ ढक्कन, तो यहाँ जैसे कीड़ा आएगी तो ये ढक्कन बंद होगा और कीड़ा जो है फंस जाएगी। निपेंथिस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। अन्य कीट भक्षी पौधे हैं जैसे डायोनिया, संडेओ, ठीक ना। तो ये दो और पौधे हैं जो क्या हैं, शिकारी पौधे हैं, कीट भक्षी पौधे हैं। तो अगला जो है एनसीईआरटी में जो फैक्ट दिया गया है वो बरगद पेड़ के बारे में दिया गया है, ठीक ना, बनियन ट्री के बारे में दिया गया है। तो देखिए क्या दिया है, बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, ये टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं, ठीक ना। ये क्या करती हैं कि मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा दे देती है, जिससे बरगद का जो पेड़ है वो स्थिर बना रहे, गिरे ना, ठीक है। तो ये फैक्ट है एनसीईआरटी में बरगद के बारे में। अगला जो फैक्ट है देखिए, तो वो है पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं, ठीक ना। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा गया है, पौधे का वह भाग जिसे हम खाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जड़ दिया गया है, तो जड़ में कौन कौन से हैं, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, टेपियोला हो गया और शकरकंद हो गया, ठीक ना। ये जड़ का भाग है जिसको हम खाते हैं। अगला जो दिया है वो है स्टेम है, तना है, जैसे कि आलू है, प्याज है, अदरक है, ठीक ना। तो इनको भी हम खाते हैं, जो कि क्या है, स्टेम है, तना है। अगला फैक्ट दिया है पत्ती के बारे में, तो देखिए पत्ती में धनिया है, पत्ता गोभी है, अरबी है, पालक है, कड़ी पत्ता है, तो इनको भी हम क्या करते हैं, खाते हैं। अगला फैक्ट है बीज, तो देखिए बीज में चना है, बाजरा है, सरसों है, गेहूं है, धान है, तो इनको हम खाते हैं। अगला क्या है फूल, तो देखिए सहजन का फूल है, केला का फूल है, कचनार का फूल है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक ना। तो सहजन जो है, तो सहजन किसको, इसको हम मुनगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुनगा बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्या है फली है, तो फली में देखिए मटर, ठीक ना, मटर को हम खाते हैं, या तो सब्जी बना के या फिर भून के खाते हैं। अब देखिए अगला जो फैक्ट है एनसीईआरटी में दिया गया है, विदेश से आने वाली सब्जियां, ठीक ना। ऐसी सब्जियां जो विदेश से आती हैं, जैसे साउथ अमेरिका से कौन कौन सी आई हैं, जैसे हरी मिर्च है, टमाटर है, आलू है, ठीक है ना। पहले ये साउथ अमेरिका में उगाया जाता था और वहां से भारत में धीरे धीरे उगाने लगा। यूरोप से, तो यूरोप से कौन सा है, गोभी और मटर, ठीक ना। जो गोभी और मटर हम उगाते हैं वो कहाँ का फसल है, मुख्य फसल गोभी और मटर यूरोप का। अफ्रीका से कौन कौन से है, तो जैसे काफ़ी है, बीन्स है और भिंडी है, ठीक ना। तो ये कहाँ की है, तो अफ्रीका की है। और देखिए अगला फैक्ट क्या है, सोयाबीन, तो जो सोयाबीन है वो कहाँ की फसल है, तो चीन से आई है, ठीक ना। यहाँ कहाँ, भारत में। तो ये विदेश से आने वाली सब्जियां थे जो कि एनसीईआरटी में दिया है। देखिए अगला जो हम पढ़ेंगे जो फैक्ट वो क्या है, घास के बारे में है, ग्रास के बारे में है। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है, घास का पौधा जितना जमीन के अंदर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है, ठीक है ना। जितना ऊपर घास का पौधा आप देखते हैं, तो जितना ऊपर है उससे कहीं ज़्यादा क्या होता है, जमीन के अंदर होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो ये फैक्ट है एनसीईआरटी में घास के बारे में। अगला जो हम पढ़ेंगे फैक्ट, तो वो है पादपों में पारिस्थितिक अनुकूलन, ठीक ना। तो पादपों में पारिस्थितिक अनुकूलन में देखिए पहला क्या है, जलोद्भिद, ठीक ना, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट बोलते हैं, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन इन प्लांट्स। तो देखिए जलोद्भिद पौधा फाइट्स क्या होते हैं, ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक ना, मतलब जल में ही पाए जाते हैं, जैसे क्या है, जलकुंभी। अगला जो फैक्ट है
पारिस्थितिक अनुकूलन में वो है समोद्भिद, ठीक ना। तो समोद्भिद क्या होते हैं, तो देखिए जिसको क्या बोलते हैं मीजोफाइट्स, फाइट्स भी बोलते हैं। ये पौधे सामान्य स्थानों पर उगते हैं। इसके अंतर्गत वन, बाग, बगीचे, खेत आदि में उगने वाले सभी सामान्य पौधे आते हैं, जैसे गेंदा, ठीक ना। अगला क्या है मरुद्भिद। तो मरुद्भिद को बोला जाता है जीरोफाइट्स, ठीक ना। तो जो जीरोफाइट्स होते हैं वो कैसे पौधे होते हैं, इन पौधों को मरुस्थलीय पौधे भी कहते हैं। जो मरुद्भिद होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मरुस्थलीय पौधे बोलते हैं, डिजर्ट प्लांट्स बोलते हैं। जहाँ मृदा में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है, ठीक ना, तो वहाँ ऐसे पौधे पाए जाते हैं। जैसे कैक्टस, कैक्टस को क्या बोलते हैं, नागफनी के नाम से जाना जाता है कैक्टस, ठीक है। तो इतना फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला जो है फैक्ट, तो वो है लवणोद्भिद, ठीक ना। तो लवणोद्भिद हेलोफाइट्स बोलते हैं। तो ये क्या है, जो पौधे खारे जल वाली जगहों पर पाए जाते हैं, खारे जल वाली जगहों पर, तो उसको क्या बोलते हैं, लवणोद्भिद बोलते हैं, ठीक ना। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला जो फैक्ट दिया है एनसीईआरटी बुक में वो है सिंचाई विधि को लेकर थोड़ा सा फैक्ट दिया है, जो कि ड्रिप विधि या टपक विधि के बारे में दिया गया है। तो देखिए इसके बारे में क्या लिखा गया है। इस विधि में सिंचाई के जल को पौधों के जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद करके दिया जाता है, ठीक ना। जो ड्रिप विधि है उसमें क्या किया जाता है कि जो पौधे होते हैं तो उनके जड़ों में पानी बूंद बूंद के रूप में दिया जाता है। इस विधि में वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल हानि नहीं के बराबर होती है। इस विधि में पीवीसी की पाइप लाइन खेत में बिछाई जाती है, ठीक ना। कौन सा पाइप, पीवीसी पाइप बिछाई जाती है खेत में और उसी के माध्यम से दिया जाता है पानी, ठीक ना। तो ये था सिंचाई की विधि के बारे में जो कि एनसीईआरटी में दिया है। अगला जो फैक्ट है वो है बीज के बारे में, सीड के बारे में। तो देखिए सीड के बारे में क्या है एनसीईआरटी बुक में, तो देखिए बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी, ठीक ना। जो बीज है, ठीक ना, तो पुराने समय में क्या किया जाता था कि जो सूखी लौकी है उसके अंदर रख दिया जाता था और मिट्टी से लेप कर दिया जाता था, ठीक ना। और इसमें क्या रख दिया जाता था, नीम की पत्तियां, जिससे कीड़े से बच जाता था कौन, बीज। सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती है। जो सोयाबीन की फलियां हैं, ठीक ना, वो क्या होती हैं, पककर फट जाती हैं और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं, ठीक ना, जिसको क्या बोलते हैं, प्रस्फुटन बोलते हैं। तो इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अगला जो फैक्ट है बीज के बारे में जो एनसीईआरटी में लिखा गया है, तो देखिए पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं, ठीक ना। जो पौधे होते हैं स्वयं अपने बीजों को क्या करते हैं, दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, ठीक ना, कौन, बीज। अब देखिए काली मिर्च, काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि बीज होते हैं, ठीक ना। जो काली मिर्च हम उपयोग करते हैं सब्जियों में वो क्या है कि बीज होते हैं। जो सौंफ हैं और जो गेहूं है ये सब क्या है, बीज हैं, ठीक ना। नाशपाती, नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होता है, ठीक ना। जो नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू है उसमें क्या होता है, बीज होता है। देखिए अगला जो फैक्ट है बीज के बारे में जो एनसीईआरटी बुक में लिखा है, तो देखिए मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है, ठीक ना। तो क्या है कि मिट्टी में यदि गोबर मिलाएंगे तो मिट्टी में क्या है, कीड़ा नहीं लगता है। कपड़े से बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाते हैं, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम है, ठीक ना। कपड़े में बांधकर यदि भिगोएंगे बीज को, ठीक ना, तो वो जो बीज है बहुत जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा गया है। अगला पॉइंट देखिए दांत के दर्द के ट्रीटमेंट के लिए लौंग को इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक ना। यदि दांत दर्द कर रहा है तो उसके उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा गया है। अगला जो फैक्ट है हम देखेंगे तो देखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, ठीक ना।
किसके बारे में? ग्रेगर मेंडल के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो ग्रेगर मेंडल थे उनका जन्म क्या है, गरीब किसान परिवार के यहाँ हुआ 1832 में, ठीक ना। इन्होंने 7 साल तक मटर के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए, ठीक ना। कितने पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया? तो 28,000 मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया। और इसके माध्यम से इन्होंने क्या बताया? तो देखिए, मेंडल ने 28,000 पौधों पर जब प्रयोग किया तो मेंडल ने बताया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, ठीक ना। क्या बताया? कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण जरूर हैं जो क्या है, जोड़ियों में आते हैं दूसरे पीढ़ी में। जैसे बीज का चिकना या खुरदुरा होना, पीला या हरा होना, और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना, ठीक ना। ये जो क्या है, जोड़े में लक्षण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी मटर के पौधे में आ जाते हैं, ठीक है। अगला जो फैक्ट है देखिए, पर चिकने बीज वाले और खुरदुरे बीज वाले पौधों के बच्चे यानी अगली पीढ़ी के पौधों में भी बीज या तो चिकने या खुरदुरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदुरा बन जाए, ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या है कि कुछ बीज क्या होते हैं, चिकने हो जाते हैं और कुछ बीज क्या हो जाते हैं, खुरदुरे हो जाते हैं। अगला जो फैक्ट है वो क्या है? तो देखिए, इसी तरह रंग के गुण में भी अगली पीढ़ी में पौधों के बीज या तो पीले होते हैं या हरे होते हैं, ठीक ना। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते। मेंडल जी बता रहे हैं कि जैसे मटर में जो बीज होते हैं, ठीक ना, तो उसमें पीला और हरा जो बीज है वो अलग अलग होते हैं, अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, लेकिन पीला और हरा रंग मिलकर कोई नया रंग नहीं बनाता है। तो ये है एनसीईआरटी का लाइन। अगला जो लाइन है देखिए, तो अगला लाइन है, तो इन्होंने बताया कि मेंडल ने यह भी बताया कि जब बीज का पीला और हरा गुण मिलते हैं तो मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज़्यादा पीले बीज वाले होते हैं, ठीक ना। मेंडल ने ये बताया कि जब बीज पीला और हरा गुण मिलता है, ठीक ना, बीज में, तो मटर का जो अगली पीढ़ी होगा उसमें ज़्यादा पीले रंग के बीज पाए जाते हैं, ऐसा मेंडल ने बताया। अगला जो फैक्ट है वो है तुलसी के बारे में। तो देखिए, एनसीईआरटी में तुलसी के बारे में क्या लिखा है, देखिए, तुलसी की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है, ठीक ना। नाइट्रोजन इकट्ठा करने वाले बैक्टीरिया नहीं पाए जाते, किसमें? तुलसी के जड़ों में। अगला फैक्ट है सरसों के बारे में। तो देखिए, इसमें पत्तियां होती हैं जिन्हें सब्जियों की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीजों से तेल भी प्राप्त किया जाता है। जो सरसों है तो इसके बीज से क्या प्राप्त किया जाएगा, तेल प्राप्त किया जाएगा, और इसमें पत्तियां होती हैं जो सब्जियों की तरह प्रयोग किया जाता है। आप भी जानते होंगे, भाजी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अगला जो फैक्ट दिया है, तो अगला फैक्ट है अमरबेल के बारे में। देखिए, अमरबेल क्या है, एक परजीवी पौधा है, ठीक ना। परजीवी पौधा कौन होते हैं? ऐसे पौधे जो दूसरे पौधे पर आश्रित तो रहते हैं लेकिन सिर्फ उसको नुकसान पहुंचाते हैं, फायदा नहीं पहुंचाते, तो इसको क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं, जो कि अमरबेल का पौधा है। अगला जो फैक्ट है पटसन के बारे में दिया है। तो पटसन क्या होता है? देखिए, पटसन का रेशा पटसन के पौधे के तने के भाग से प्राप्त किया जाता है, ठीक ना। जो पटसन होता है उसका रेशा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? उसके तने के भाग से किया जाता है प्राप्त। जैसे आप देखे होंगे मार्केट में जो सुतली का रस्सी होता है, किसका रस्सी होता है? सुतली का रस्सी होता है। तो वो किससे बनता है? तो वो पटसन के तने से जो रेशा प्राप्त करते हैं तो उससे बनता है। तो आई होप कि आज का जितना भी टॉपिक था आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।